सैया नैनों की भाषा समझे ना। अखबार पढ़ने की एक्टिंग करने से पहले चश्मा तो पहन लीजिए। मुझे क्या लगता है, या तो मेरी आईसाइट इंप्रूव हो रही है या फिर मेरी याददाश्त मेमोरी खराब हो रही है। थैंक्स बाबा। थैंक्स? थैंक्स किस लिए बेटा? कल आपने मेरे लिए झूठ बोला, उसके लिए। बेटा, बाप अपने बच्चों के लिए झूठ नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे? वैसे वो झूठ नहीं था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि तुमने ट्रिप क्यों कैंसिल की, तो उन्हें क्या बताता? आपको पूछने का हक था। बापों को यह जानना भी जरूरी है कि बच्चों से क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है, और पूछना है तो कब पूछना है। मतलब आप पूछने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जब सही वक्त होगा तो मेरी बच्ची मुझे अपने आप खुद ब खुद बताएगी। बाबा, मैं चलती हूँ। ओके बेटा। तो ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ, मुझे उन्हें गेट वेल सून कहने के लिए जाना ही चाहिए। तूने ये भी सोचा है कि वो क्या समझेंगे, क्या मतलब निकालेंगे? उनके हिसाब से तो तू 1 महीने के लिए चली गई है ना यूरोप। अब तेरा अचानक से इस तरह उन्हें गेट वेल सून कहने के लिए लौट आना, ये एक जूनियर का एक सीनियर की तरफ सिर्फ चिंता नहीं है, वो इसमें कुछ और भी पढ़ सकते हैं। उन्हें जो पढ़ना है पढ़ ले, मैं क्या कर सकती हूँ? फोन भी तो कर सकती है ना। नहीं अंजी, आई हैव टू सी हिम। निधि, अच्छी तरह से सोच ले कि तू क्या करने जा रही है। क्या क्या कर रही हूं मैं? एक बीमार को फूल देने जा रही हूं बस। डोंट फॉरगेट कि तेरे और उनके बीच में 18 साल का फासला है।
अंजी, क्या ये गुलाब भी हिसाब लगाता होगा कि जिसके पास जा रहा है उसकी उम्र क्या है? Two ones are? Two twos are? Two threes are? अरे दीदी इधर आओ बॉबी। मैं कौन हूँ? इंजेक्शन वाली डॉक्टर। लेकिन मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बुआ हूँ और बुआ बॉबी के लिए क्या लाई है? थैंक यू। वेलकम। सुहासिनी किधर है? दीदी वो किचन में है, आपके लिए कुछ खास बना रही है। अरे वाह, लेकिन आज तो मेरा मन है अपने हाथ से कुछ बना के तुम्हें खिलाने का। बोलो क्या खाओगे? वही आपके हाथ वाली मशहूर कड़ी, लहसुन और प्याज के तड़के वाली। दीदी आपकी उस कड़ी के लिए जान देता था मैं। ठीक है, तो फिर आज डिनर में तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई कड़ी मिलेगी। फैंटास्टिक। डॉक्टर आशुतोष का घर तो यही है, मगर इतना अंधेरा क्यों है? कम इन, अंदर आ जाइए। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। आपके बाएं तरफ टेबल पर एक मोमबत्ती, उसे जला लीजिए, बिजली चली गई है। हीरामन काका गए हैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाने, मैं यहाँ पे बेडरूम में हूँ। कौन है? मैं यहाँ बेडरूम में हूं। आपको शायद थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन आप प्लीज यहां आ जाइए।
डॉक्टर आशुतोष। डॉक्टर निधि आप सर नहीं सर, आप लेटे रहिए प्लीज। डोंट बदो। I'm fine. I'm sorry, आप वो कुर्सी ले लीजिए, बैठ जाइए। नहीं मैं ठीक हूँ सर, इट्स ओके। आप वो 1 महीने के लिए यूरोप जाने वाली थी। जी पर वो लास्ट मिनट बाबा का कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसलिए ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। अब डॉक्टर रंगनाथ से पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सोचा कि आपको गेट वेल सून बोल दूं। राइट। अब कैसी है आपकी तबीयत? Oh, I'm fine. बस ये थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स की वजह से, you know. जी Thanks for coming. I'm sorry, मैं आपको कुछ ऑफर नहीं। सर आर यू ओके? अब मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। No, I'm fine. किचन सामने है बिल्कुल। I'll just get you some water. Thank you. Thank you. Thank you. नहीं दीजिए ना। ये जो फोटोग्राफ्स में है वो आपके बाबा हैं? जी। जिनके बारे में आप उस दिन बात कर रहे थे? जी। वो मेरे लिए सिर्फ बाबा नहीं थे। आई एम सॉरी सर, आप आराम कीजिए ना। No, it's fine. It's fine. बाबा को फूलों का बड़ा शौक था। उन्होंने मेरी परवरिश उसी तरह की जैसे उन्होंने अपनी फूलों की। कोई अपनी सगी औलाद की भी ऐसी परवरिश नहीं करता जैसे उन्होंने मुझ जैसे औलाद की। और ये वायलिन रियाज से कतराता था मैं। लेकिन बाबा आखिर आपने मुझे वायलिन बजाना सिखा ही दिया।
वायलिन बजाते हैं। था बाबा के लिए बजाता था। जब भी बाबा शब्द सुनता हूं तो मेरे अंदर एक खिड़की से खुल जाती। जिससे वो तमाम घड़ियां, वो सुकून, वो चैन, वो रिश्तों की हरारत, वो आशीर्वाद भरी हथेलियों का स्पर्श, वो सारी चीजें जो बाबा थे, वो उस खिड़की से मेरे अंदर आते और मेरी रूह को छू जाते। उस रात बारिश में कुछ ऐसा ही हुआ था जब आपने जाने अनजाने में वो खिड़की खोल दी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ताज्जुब तो मुझे भी हुआ था। आपके बाबा आपके साथ नहीं रहते। मेरे बाबा मुझे छोड़ गए डॉक्टर निधि। छोड़ गए? मगर क्यों? यही सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं रोज, लेकिन जवाब ही नहीं मिलता। उस दिन मैं अस्पताल से जल्दी आ गया था। बाबा का बर्थडे था। सोचा कि सेलिब्रेट करते, बाहर जाएंगे। क्या हुआ काका? काका? आशुतोष, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। ये मत पूछना कि क्यों, ये मत पूछना कि कहां। बस इसे स्वीकार कर लेना और मुझे खोजने की कोशिश भी मत करना। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहा हूं। तुम्हारे विश्वास को, एतबार को बड़ी गहरी चोट पहुंचा रहा हूं मैं। मगर मैं क्या करूं आशुतोष। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे अंधेरे बंद कमरे होते हैं जिन्हें वो उनके सामने भी खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिन्हें वो बहुत प्यार करता है आशुतोष। मैं भी नहीं कर पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा बाबा। फिर वकील साहब आए बाबा की वसीयत लेकर। बाबा ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था, सिवाय उस घर के। और मैं कुछ नहीं चाहता था सिवाय उस घर के। वो घर जो हमेशा अपने खिड़की दरवाजे खोलकर मेरा इंतजार किया करता था। वो घर जो मेरी शरारतें और बाबा की कहकहों से गूंजता था। वो घर जिसमें कुछ ऐसे छुपे हुए कोने थे जो सिर्फ मैं जानता था, जहां मैं छुपकर बाबा को परेशान किया करता था। वो घर जिसमें आकर मैं अपने सारे दुख, दर्द, गम भूल जाया करता था। वो घर जो मकान कम और मरहम ज्यादा था,
वो घर मुझसे छीन किया गया। वो घर मुझसे छीन गया गया और ऐसे अनजान लोगों के हाथ दे दिया गया जिनसे आज मैं नफरत करता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.